कई बार आपकी राह अलग होती है और मंजिल अलग, है ना। जिस राह पे आप चलना चाहते हो पर उससे ज्यादा अच्छा आपके लिए भगवान ने सोचा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बेटा आप बाहर निकलो, थोड़ा स्ट्रगल करो, धक्के खाओ, तब आपको पता चलेगा असल में इंडस्ट्री है क्या। आई थिंक थोड़ी एज भी बहुत घट है। हाँ, मतलब जब से शुरू किया हुआ उस एज तो भी छोटे होंगे। एज अ गर्ल आप जानते ही हैं कि लड़कियों को क्या क्या फेस करना पड़ता है। मतलब अगर ਅਸੀਂ इंडस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ स्टेप बाय स्टेप ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵਾਈਬ ਵਿਦ ਹੀ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਹੌਰਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ मतलब एक्टर इंडस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਦਾਂ? एक्चुअली वो कहते हैं ना कि कई बार आपकी राह अलग होती है और मंजिल अलग, है ना। जिस राह पे आप चलना चाहते हो पर उससे ज्यादा अच्छा आपके लिए भगवान ने सोचा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्टिंग का कीड़ा तो बचपन से ही था और इंडस्ट्री में आना ही इसलिए था कि कहीं ना कहीं ये रास्ते खुले। अगर मुझे सिर्फ अपने ऊपर विश्वास था कि अगर मैं इस चीज के लिए बनी हूँ तो वो चीज मेरे पास ऑटोमेटिकली आई। बात रही मेकअप आर्टिस्ट की, वो तो मेरा प्रोफेशन है ही है और पहले मतलब इसको भी बिल्ड करने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। पहले मैं दिल्ली रहती थी, फिर मैं अपने काम के लिए चंडीगढ़ शिफ्ट हुई। ओके। तब मैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पे अप डाउन करती थी। ओके। सपोज यहाँ पे एक प्रोडक्शन हाउस है, वहाँ से मुझे 10 डेज के प्रोजेक्ट मिलते थे फॉर वेब सीरीज। ओके। हाँ, तो वहाँ पे क्या होता था कि वो मुझे स्टे भी देते थे, मेरा खाना पीना सब होता था। तो कुछ मतलब कुछ महीने या एक साल आप कह सकते हैं मैं उनके साथ ही काम करती रही। मैं अपने आप को मतलब वहीं पे ही ढाल दिया मैंने और मुझे कहीं ना कहीं वहाँ पे सिक्योर लगता था, बहुत सेफ लगता था। आपको पता है इंडस्ट्री में अच्छे भी हैं और आई थिंक थोड़ी एज भी बहुत घट है। हाँ, मतलब जब से शुरू किया हुआ उस एज तो भी छोटे होंगे। हाँ, मैं उस टाइम पे थी करीब 20 साल की थी। ओके। हाँ, आज मुझे 3-4 साल हो गए हैं, इस अक्टूबर में 24 की हो जाऊंगी। ओके, ओके। तो जब मैं अप डाउन करती थी तब मैं एक लिमिटेड प्रोडक्शन के साथ थी। उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि कब तक एक ही जगह काम करेंगे, है ना। फिर जब मुझे मेरे दिमाग में आया, मैं लोगों से मिलने लगी, लोग मुझे कहने लगे कि आपका काम अच्छा है, बाबा ने चलो काम। हाँ, तो मैंने भी देखा है, खैर काम तो आपका बहुत अच्छा है, आप भी इनसे सर्विस ले सकते हैं मेकअप की। तो फिर बस जब मुझे लोग मिलने लगे, बात होने लगी, तो उन्होंने मुझे एडवाइस दिया कि आप बाहर भी निकलो, आपको फेस करना पड़ेगा चीजों को। और मैंने जब कदम बढ़ाया, नहीं मतलब आप एक ही प्रोडक्शन हाउस के साथ काम, मतलब आपको कोई डर था या? हाँ, उस टाइम मुझे डर था क्योंकि मुझे इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं था। मेरे लिए पहले इंडस्ट्री बहुत मतलब इंडस्ट्री हुआ था। हाँ, मतलब समझ रहे हो आप, मेरी एक जो नॉन इंडस्ट्रियल बंदा होता है उन्हें बहुत टाइम लगता है चीजों को समझने में। तो मुझे ज्यादा तो नहीं, साल तो लग ही गया। ओके। हाँ, फिर जब मुझे एडवाइजेस मिलने लगे तो मैंने उस पे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। फिर मैंने सोचा कि हाँ, कहना तो सही है कि कब तक एक ही जगह पे करोगे, कल को अगर निकाल दिया फिर तो आप बेरोजगार हो, क्योंकि जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे। और ये भी एडवाइस मुझे उस प्रोडक्शन हाउस के डायरेक्टर ने दिया कि मतलब बेटा आप बाहर निकलो, थोड़ा स्ट्रगल करो, धक्के खाओ, तब आपको पता चलेगा असल में इंडस्ट्री है क्या। ये तो आपका एक लिमिटेड स्पेस है, यहाँ पे आप कंफर्टेबल हो। मतलब अगर ਅਸੀਂ इंडस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ स्टेप बाय स्टेप ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੌਰੀ, मैं थोड़ा बहुत पंजाबी में बोल लेती हूँ। और एज अ एक्टर अगर काम करना है, एक्ट्रेस काम करना है तो हर लैंग्वेज सीखना पड़ता है।
तो बस फिर मैं यहाँ पे पहले पीजी लिया मैंने, 3000 की पीजी से मैंने अपना स्ट्रगल स्टार्ट किया। मैंने कई बारी ऐसा टाइम भी देखा है जब आप अप डाउन कर रही थी मैं, आप मतलब हिसाब नहीं लगा सकते, तब मेरे को पता ही नहीं था कि स्ट्रगल होता क्या है। जब आप फैमिली से दूर हटते हो, किसी एक स्पेस पे रहते हो, अकेले रहते हो, वहां पे आपको अपने कपड़े भी खुद ही लेने हैं, आपके खाना भी खुद बनाना है, आपने काम पे भी खुद ही जाना है, वहां पे आपको मम्मी नहीं मिलेगी। और मुझे लगता है कि ये टाइम कुछ बनने के लिए बहुत जरूरी है और हर बंदे को ये एक्सपीरियंस करना चाहिए। मतलब माँ बाप तो आपको कहेंगे कि आप मत जाओ, उनके कंफर्ट जोन में रहो, बिल्कुल, पर मेरा कहना है उन लोगों से कि कब तक आप अपने उसी छोटे से स्पेस में रहोगे, कब तक उसी कंफर्ट जोन में रहोगे, राइट? कुछ बनने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। फिर पीजी में रही मैं, मुझे जब तक उधर से काम आता रहा, मेरे जो मतलब रेगुलर प्रोडक्शन थी वहां से आता रहा, तब तक ठीक था। एक बार क्या हुआ, उनका काम 4 महीने के लिए रुक गया। एंड आई वाज लाइक अब क्या होगा? घर वालों से मैं पैसे नहीं मांग सकती, वो घर बुलाएंगे मुझे, है ना? और काम मैं किसी को यहाँ पे जानती नहीं हूँ, मैं काम कैसे करूँगी? दिमाग बंद, पैसे नहीं हाथ में। फिर क्या हुआ, अब कहते हैं ना, जिसने पेट दिया है उसने खाना भी दिया है। तो ऐसे ही रैंडमली मुझे मेरे इंस्टाग्राम से मुझे मैसेज आता है, मतलब अभी मेरी हालत ऐसी थी कि कल आटा खत्म होने वाला है, ऐसा सिचुएशन था। उसी रात मुझे मैसेज आता है कि हाँ जी आप मधु बात कर रहे हो, हमारा ना कल एक शूट है, आप आ जाइए, आपको इतना इतना हम बजट देंगे। मैंने कहा अच्छा इतना बजट, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती उस टाइम वो बजट मेरे लिए कितना था। मैंने 1000 से स्टार्ट किया था, आज मैं 10,000 भी कमाती हूँ पर डे का। तो वो आपको एक्सपीरियंस सिखाता है, आपकी मेहनत देती है, कोई भी एक बार में आपको नहीं मिलता। बिल्कुल। मैंने कहा अच्छा, और ज्यादा नहीं था, 3000 था उस दिन, मतलब मेरा पर डे। और आई वाज लाइक अच्छा 3000, इसमें तो मैं मतलब राशन भी आ जाएगा मेरा, सब कुछ हो जाएगा, मतलब रेंट तो चलो मैं बाद में दे दूंगी। मैं गई वहां पे, मैंने काम किया, उस सिंगर को मैं फर्स्ट लुक में पसंद आ गई। और वो मुझे कहता कि यार इसका रंग तो सांवला है, बट इसको देख, इसके नैन नक्श कैसे। सॉरी मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, वो नहीं आएंगे बताने के लिए। तो उस दिन तो वो शूट चला गया। हम जब खाना खा रहे थे, रात को डिनर कर रहे थे, तब उन्होंने मुझे ये बात बोली कि डायरेक्टर बोलता आपने इसको देखा है, इसको देखो आप। तो सिंगर कहता हाँ। नहीं, लेकिन उसने झूठ तो नहीं कहा बताना आप कमेंट्स में, झूठ तो नहीं कहा। तो फिर ये सारी बात हुई, मैंने फिर भी लाइटली लिया। मैंने कहा क्या पता मजाक कर रहे होंगे, है ना, मैंने नहीं लिया। अगली बार मुझे हफ्ते बाद कॉल आती है, मैम आपको एक सॉन्ग हम प्रेफर कर रहे हैं, आप करेंगे? मैंने कहा हाँ मैं करूँगी, बताइए। तो कहते ठीक है हम इस डेट को सॉन्ग रख रहे हैं, आप आ जाइएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मुझे लगा कि एज अ मेकअप आर्टिस्ट बोल रहा है। उन्होंने मुझे क्लियर ही नहीं किया कि आपको एज और आपने भी पूछा नहीं मैंने एज एन आर्टिस्ट करना है, पता। मैं मेकअप किट उठाया मैंने उस दिन, मैं चली गई। उनको लगा इन्होंने ड्रेसेस रख ली होंगी अपनी, सेट पे जाके बोल रहे हैं अपनी ड्रेसेस दिखाओ। मैंने कहा व्हाट, कौन सी ड्रेसेस? आपने तो एज अ मेकअप आर्टिस्ट हायर किया ना। वो कहते हैं हमने तो दोनों ही बोला था आपको। मैंने कहा सर आपने मुझे क्लियर ही नहीं किया। वो कहते मैम आपको स्पेशली कॉल किया, वो इसीलिए तो किया था। मैं वहाँ पे शॉक, और मैं ऐसे बैठ गई। फिर एट द टाइम उन्होंने मेरा कॉस्ट्यूम जो मैंने पहना हुआ था उसको ही डिजाइन किया। वो जो सॉन्ग रिसेंटली आया था, कुड़िए नी तेरे ब्राउन रंग ने। नहीं, वो तो मेरा मतलब 3rd या 4th सॉन्ग है। मेरा फर्स्ट सॉन्ग हुआ था 2023 में, पहला सॉन्ग दिसंबर में 2023, और वो आया अभी है, लेकिन अभी हुआ है। हाँ, तो फिर उसमें उन्होंने डिजाइन किया, उन्होंने बोला तुम मेकअप कर लो। मैंने मेकअप किया एंड वो कहते हैं बस हमें इतना ही चाहिए था। फिर मैंने उस पर कुछ सीन थे, मैंने एक्सप्रेशंस दिए, मैंने मतलब डांस वगैरह भी था उसमें थोड़ा बहुत। तो वो कहते हैं ना अगर आपने क्लिक होना है तो वो आप यूं हो जाओगे। फिर वहां से टचवुड मुझे धीरे धीरे काम मिलने लगा।
फिर मुझे ये था कि अगर मैं पंजाबी इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ तो मुझे पंजाबी भी आनी चाहिए। बिल्कुल। फिर मैंने पंजाबी सीखने पे वर्क किया। वेरी गुड, थैंक यू। उस पे वर्क किया। तो अभी ये है कि एक्टिंग का ज्यादा नहीं, पर हाँ एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैंने भगवान की कृपा से बहुत ज्यादा ग्रोथ किया है इसमें, और ऊपर वाला सुख रखे तो ऐसे ही चलता रहे। बस इतनी सी कहानी थी। और जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो तो आपको पता ही है। एज अ गर्ल आप जानते ही हैं कि लड़कियों को क्या क्या फेस करना पड़ता है। और बस इन्हीं चीजों को पार करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ओके, थैंक यू और बेस्ट विशेस आपके फ्यूचर के लिए। आप बहुत आगे जाएं। सो थैंक यू गाइस। कितना लग्या थानू साडा यही पॉडकास्ट गल्लां बातां? दस्सिओ कमेंटां दे विच। थैंक यू।